नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन जो है वो हमारा काइनेमेटिक्स या मोशन ऑफ पार्टिकल के सब्जेक्ट के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो कि 1984 में पूछा गया था जेई में। ओके, तो उसमें तभी वो जो क्वेश्चन था तो हम पढ़ लेते पहले। हाँ, 4 person KLMN are initially at the four corners of a square of side D। एक स्क्वायर है और उस जो स्क्वायर है उसमें जो साइड है वो क्या है? डी 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 डी। ओके, एक स्क्वायर है तो साइड क्या होगी? डी होगी। और उस जो कॉर्नर्स पे इनिशियल ओके शुरुआत में जब आप देख रहे हो, शुरुआत में आप 4 person को देख रहे हो, वो कहाँ है? वो कॉर्नर्स पे है। कहाँ है? कॉर्नर्स पे है। तो कॉर्नर्स पे है के एल एम एन। जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स पे वो चारों जो पर्सन है वहां पर खड़े हैं। ओके, आप देख रहे हो उस मोमेंट में जब वो चारों कॉर्नर्स पे वो 4 पर्सन खड़े हैं, तो उस इंस्टेंट को, इस मोमेंट को आपकी जो टाइम की जो स्केल होगा उसमें आप 0 ले सकते हैं। आप उस मोमेंट को क्या ले सकते हैं? t = 0 सेकेंड। ओके, each person now moves with a uniform speed v। यूनिफॉर्म स्पीड v मतलब जब उनकी जो स्पीड होगी, उनकी जो वो डिस्टेंस कवर करेंगे टाइम के, जब टाइम फ्लो करेगा मतलब जब टाइम आपकी जो टाइम स्केल में क्या करेंगे तो टाइम ऐसे क्या करेंगे? बढ़ते जाएगा। तो उस दौरान वो क्या करेंगे? वहां पर खड़े नहीं रहेंगे, वो मूव करेंगे। जब मूव करते तो उनकी डिस्टेंस ट्रैवल करते, जब डिस्टेंस ट्रैवल करते उनकी स्पीड होता है। अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते, ऑब्वियसली उनकी जो स्पीड आप डिटरमाइन करोगे वो हर समय पे वो सेम रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड भी। तो वो आप लोग जानते हो उसके बारे में, तो हम प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड b in such a way that k always moves directly towards l। जो k है वो हमेशा क्या करता है? l की तरह मूव करता है। उसकी जो मोशन होता है वो हमेशा क्या होता है? l की डायरेक्शन पे होता है। और l हमेशा किस तरह जाता है? m। और m हम किसको फॉलो करता है? n को। n किसको फॉलो करता है? k को। तो वो जो पर्सन है वो अपने आप को वो फॉलो करते हैं। तो इनिशियली k किसको फॉलो करेगा? l को। l किसको फॉलो करेगा? m को। और m किसको फॉलो करेगा? n को। और n किसको फॉलो करेगा? k को। तो ये जो डायरेक्शन है उनकी स्पीड की डायरेक्शन है। क्या है? मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है। उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? v है। और वो जो चारों है उनकी स्पीड, सबका स्पीड क्या है? v है। सबका स्पीड क्या है? v है। तो ये इनिशियल कंफर्मेशन। थोड़ी देर के बाद क्या होगी? ये जो थोड़ी देर के बाद ये वाला यहाँ पर होगा इस पॉइंट में, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होगी? ये जो l होगा वो यहाँ पर होगा l। तो ये जो k होगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ से जितना ये k है, क्योंकि उनकी स्पीड सेम है। तो यहाँ पर k होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? अभी n होगा। और m कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो अगर मैं इसको जॉइन कर लेता हूँ इस पॉइंट्स को, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम है। ओके, तो मैं उसको जॉइन कर लेता हूँ। तो अभी ये जो मुझे मिलेगा, ये जो आपको फिगर देखने को मिलेगा वो भी एक क्या होगा? स्क्वायर होगा। वो भी एक स्क्वायर होगा। ये जो लेंथ होगा आप देखिएगा, ये जो लेंथ होगा वो भी एक स्क्वायर होगा। हाँ, ये बात सही है कि उसकी जो डिस्टेंस होगा n और p वो एक अलग होगा, वो चीज अलग होगा। ये जो परंतु n k इक्वल टू kl ओके इक्वल टू lm इक्वल टू mn। ये हमेशा ये जो रिलेशन है उनकी मोशन के दौरान इस रिलेशन हमेशा सही रहेगा। वो हमेशा एक स्क्वायर फिगर बना के रखेंगे। परंतु चीज कौन सा चीज होगा? ये जो डिस्टेंस है उनके बीच में, जो डिस्टेंस है वो आपको कम होते देखने को मिलेगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले d था तो वो क्या होगी? स्लोली कम होते जाएगी। और फाइनली जब वो मीट करेंगे, जहां पर उन्होंने मर्ज कर लेंगे, सारे ऐसे फिगर बने जाएगा,
वो एक पॉइंट पे आके KLMN एक पॉइंट पे साक्षात करेंगे, वहां पर मीट करेंगे, विजिट करेंगे। तो तब तब हाँ, ये आपको याद रखिए कि इस मोशन के दौरान उनकी जो स्पीड है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। इनिशियली आप जितना स्पीड आप देख रहे होंगे, तो जब उस मोशन के दौरान वो उनका स्पीड हमेशा भी रहेगा और वो अपने आप को फॉलो करेंगे। मतलब के एल को फॉलो करेगा, एल हमेशा एम को फॉलो करेगा, एम एन को फॉलो करेगा और एन हमेशा के को फॉलो करेगा। तो क्या होता है, अब इसलिए हम इस फिगर से देख लेते हैं कि क्या होगा। वो इस स्क्वायर है, उस स्क्वायर की पॉइंट में वो सारे मर्ज कर लेंगे, स्क्वायर की पॉइंट पे मर्ज कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है पूछा है कि वो द फोर पर्सन विल मीट एट ए टाइम, कितने समय लगेगा उनको मिलने में। मैं आपको बताया था जब वो मूव करना शुरू कर रहे थे तब जो मोमेंट होगा, आपकी जो टाइम स्केल होगा, उस टाइम स्केल में आप t को 0 लोगे, तो उस मोमेंट से जब वो मीट करेंगे, विजिट करेंगे सारे आकर, तो उस दौरान जितना समय होगा वो आपका टाइम जो होगा वो आपको पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा जो डिस्टेंस होगा ये मेरा वेलोसिटी v होगा, उसकी जो स्पीड होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा मैं उनमें से कोई दो को ले लेता हूं, ओके, क्योंकि सबका जो कोई दो पेयर को ले लेता हूं क्योंकि सबका सेम है, सिमिलर टाइप की मोशन है। तो ऑब्वियसली मैं अगर k और l को ले लेता हूं, k और l को ले लेता हूं, देखिए इनिशियली उनके बीच में डिस्टेंस क्या था, d था, और उनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड था, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, l जा रहा है और k मैं हूं और मैं l को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो l मेरे से कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड है, तो मैं उसका स्पीड ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो जो स्पीड मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो स्पीड क्या है, v है, तो उस स्पीड क्या है, v है। तो स्लोली जो मोशन के दौरान क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस d से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, d से फाइनल क्या होगी, 0 हो जाएगी। परंतु मोशन के दौरान जो स्पीड होगा वो हमेशा v रहेगा, हमेशा v रहेगा। तो मेरा जो टाइम होगा वो क्या होगा, d/v, क्या होगा, d टाइम होगा क्या होगा, d/v, ओके। तो ये होगा मेरा टाइम। तो मुझे द फोर पर्सन विल मीट एट ए टाइम, तो कितने समय पे वो चारों जो पर्सन से विजिट करेंगे, टाइम कितना है, d/v, क्या है, d/v। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।